Hello and welcome to the filler form. I would like to request you, all of you, please join the class as soon as possible. I would like to request you all of you. Yes, Manju. Good evening, dear. Yes, we are waiting for the 2 minutes to other student. They will join the class. So let me start our session for the commerce field on the UGC NET examination on filler form app. चलिए आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं JRF UGC नेट की हमारे फिलर फॉर्म ऐप पर आप सबों के साथ। सो प्लीज जैसे भी पॉसिबल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। और मंजू सब कुशल मंगल? कैसी चल रही है मंजू तुम्हारी पढ़ाई? मेरी आवाज आ रही है मंजू आपको क्लियर? यस मंजू, आर यू हियर मी? यस, आ रही है। तो मंजू आज सिर्फ आप ही जुड़ पाई हो मेरे साथ, राबिया दूसरे कहाँ गए हैं सारे? वेरी गुड, वेरी नाइस। मंजू फर्स्ट यूनिट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको जितने भी शॉर्टकट के जो मैंने फॉर्म बनाए ना, अनक्टाड और उसके बाद सार्क के बारे में बताया था। बिजनेस एनवायरमेंटल एक ऐसा यूनिट है ना जो हमारे को पूरा होल चीजें क्लियर करता है। रिवाइज साथ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन कर रही हूँ। जितना भी बेस हो सके वो थ्योरी थ्योरी जो मैंने आपको बताया था, ऑलविन थ्योरी और दूसरे भी जो थ्योरिकल पार्ट है उसे बिल्कुल भी भूले नहीं। और जितना भी पॉसिबल हो, जितना भी रोज अगर आप अपना आप स्टडी के लिए बैठे हो, कम से कम एक बार वो थ्योरेटिकल बेस को जो भी मैंने नोट्स हैंड रिटन बना के दिए थे उसको गो थ्रू कर लीजिए। यानी उसका एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए कि ये थ्योरी के अंदर ये बता रहा है, ये थ्योरी के अंदर ये बता रहा है। तो ये आपका कंसेप्ट मेमोराइज हो जाएगा और आपको इजीली अंडरस्टूड होगा कि क्या चल रहा है। पता नहीं आज दूसरे ज्वाइन क्यों नहीं कर पाए अभी तक। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिक डिटेल, बेसिक डिटेल सब पूरा कर आप ये बना लो, एक चार्ट जैसे बना लो कि बाबा मैंने बताया था थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी के अंदर हमने ये चार थ्योरी पढ़ी थी। ये चार थ्योरी का कंसेप्ट था, थ्योरी का था कि हम लोगों को जैसे दूसरे से बार्टर सिस्टम टाइप में ही करना चाहिए, तुम दो मैं दूं और कोई बीच में नहीं आएगा। दूसरी थ्योरी में मैम ने बताया था गोल्ड से एक्सचेंज होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा होगा उससे एक्सचेंज करेंगे। तीसरे में मैडम ने बताया था अरे मतलब सिर्फ गोल्ड से कैसे खरीद सकते हैं। तीसरे ने बोला था कि बाबा जो वीकर सेक्शन है उसको भी देंगे उसको भी लेंगे। फोर्थ वाले ने नहीं, तीसरे सेक्शन में उसने बताया कि जो ज्यादा पैसे वाला होगा हम उसके साथ जुड़ेंगे। चौथे वाले ने बताया कि ज्यादा पैसे वालों के साथ, गोल्ड वालों के साथ जुड़ के नहीं चलेगा, जो वीकर सेक्शन है उनको ऊपर लाना पड़ेगा। तो हमको जिसके पास अच्छा मटेरियल मिलेगा उसको कुछ देंगे उससे कुछ लेंगे, ऐसा सिस्टम में। ऐसा आप पॉइंट वाइज बना के रख लो ताकि आपको एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, और देखो जब भी एक यूनिट होता है फर्स्ट यूनिट में से 5 क्वेश्चन, हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन कंपलसरी आपको आएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो आपको 5 क्वेश्चन, देखो 5 क्वेश्चन के लिए आप बोलोगे कि मेरे को 40 पेज पढ़ना पड़ा है, 50 पेज पढ़ना पड़ा है, नहीं, आपको पढ़ना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि बाबा इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। यू कैन इजीली फाउंड द आंसर बाय ऑटोमेटिकली। और कैसा हो जाएगा जब आप उसके एमसीक्यू का सम सॉल्व करोगे तो यू कैन इजीली कांटेक्ट विद दैट। ओके, सो वेयर इज राबिया एंड ऑल? मन क्या था उनको? राबिया, रुकमनी? तो ये सारे कंसेप्ट अगर आप कर लोगी तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। सेकेंड
प्लेटफॉर्म वाले कुछ पॉइंट बताए थे। अरे सार का काम क्या होता है, मैंने बताया था ना, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से कौन सी कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट करा था, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कौन सी कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट करा था। जर्मनी जो कंट्री थी वो किस तरह से डेवलप्ड हुई थी या फिर वो किस तरह से डिस्ट्रॉयड हुई थी। और यहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ, हम लोगों को डिस्ट्रॉयटेशन का हम लोग को हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट मालूम पड़ेगा। देखो जब दो कंट्री एक दूसरे से वॉर करेगी तब एक कंट्री को लॉस हो, विन होगी, वो पावरफुल कंट्री हो जाएगी। अब ये पावरफुल कंट्री की अथॉरिटी होती है कि बाबा मुझे क्या करना है, किसके साथ डील करना है। अमेरिका जो है वो टॉप पर आ गया था, इज इज क्लियर। इसराइल वगैरह के साथ जो अटैक हुए थे, गाजा वगैरह, देखो अभी भी जो अटैक्स चलते हैं आप लोग सुनते होंगे कि दो कंट्री है ना। तो ये जो कंट्री है इनका बार्टर सिस्टम कैसे हुआ था, यहाँ पे भी अंग्रेजों ने ही कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए थे, जिसकी वजह से दोनों कंट्री आपस में, पहले ये कंट्री एक थी, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो लोग अच्छे से रह रहे थे। अंग्रेजों ने आए, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया कि बाबा तुम अच्छे, ये बुरा, ये अच्छा, वो बुरा, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुमको मिलना चाहिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमको मिलना चाहिए। यहाँ पे राइट स्टार्ट हो गए, तुम हम पे अटैक करोगे, हम तुम पे अटैक करेंगे, ये सारे सिस्टम हो गए। उसी तरह सेम जैसे इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो यही क्या हो गया था, नेबर कंट्री। तो ये नेबर कंट्री जो होती है ना, हिस्टोरिकल डिटेल और जोग्राफिकल डिटेल वी शुड आल्सो नो दैट। ओके, सो व्हाई दे आर नॉट जॉइंट, रीटा एंड रुकमणी कहाँ चले गए सर? तो चलिए हम हमारा जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मंजू, आज रीटा, राबिया, ओके, सो लेट वी स्टार्ट। हम एक बार सेशन हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन स्टार्ट करने के बाद वो लोग जुड़ेंगे, फिर वापस से थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, नॉट एन इशू, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट। देखिए सबसे पहले ये जो हमारी है, हम यहाँ पर करा रहे हैं आपको पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी, जिसके अंदर हम आपको दोनों अवेलेबल करवा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में। अगर आप, जिसमें हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, और 100+ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल मिलेगा। ओके, देन 10% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे। ओके, @सना 10% आपको क्या मिल जाएगा, मेरा कोड है सना 4040। तो अगर आप वो कोड यूज करोगे तो यू कैन गेट अ 10% ऑफ। ओके, नाउ सबसे पहले आ जाते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट का ऑडिट से क्या रिलेशन है, या ऑडिट का मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है। तो मैनेजमेंट का देखो, ऑडिटिंग का मतलब क्या, मैंने बताया था ना, ताक झाक करना। सबसे पहले ऐसे देख लो, ताक झाक करना। ताक झाक करना मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो हाउ वी आर गोइंग टू बी फाउंड, ये चीजें यहाँ पर है। तो ऑडिट का मतलब कि हमको चेक करना, सिस्टमेटिकली हमको चेक करना, उनके हिसाब से बताना कि ये चीज राइट, ये चीज रॉन्ग है। ये ऑडिटर को नॉलेज होता है, अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना काम किस तरह से करेगा। अब उसका मैनेजमेंट में क्या रिलेशन होता है। ओके, मैनेजमेंट के अंदर हो जाता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्लानिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करना होता है तो हम मिलजुल के क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। अभी जैसे कि अगर हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज अगर हमको बंक करना होता है तो वी आर डूइंग दैट प्लानिंग कि यार आज हम लोग 4 बजे है ना, आज हम 2 बजे की क्लास अटेंड करेंगे, 2 बजे की क्लास के बाद बंक करके हम चले जाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, इट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। तो उसी तरह बिजनेस कोई भी स्टार्ट करने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ जाना है, उसने बोला कि वहां जाना है, तो बोला क्या, तो चलो हम डिसीजन लेंगे कि यार जाना कहाँ है, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमको आज के दिन क्या करना है। इज दिस क्लियर। अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप पहले सुबह मॉर्निंग में, आपने नाइट में सोचा कि मुझे जेआरएफ की तैयारी करनी है, लेकिन मॉर्निंग में आपके पास 5-6 बुक पढ़ी है, आप बोलोगे मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, नहीं। आप सिस्टमेटिकली जाओगे, आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि आज मैं फर्स्ट यूनिट के अंदर से 10 पेजेस का ये कंसेप्ट क्लियर कर लूंगी, सेकेंड यूनिट का इतने दिन में क्लियर करूंगी, थर्ड यूनिट का इतने दिन में क्लियर करूंगी। इट इज कॉल्ड अ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देन होगा ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, द ऑर्गेनाइजेशन कंडीशनल ऑफ एक्टिविटी। अभी ऑर्गेनाइज करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, चलो प्लान कर लिया, अभी हम इसको क्या करने जा रहे हैं, एक्सक्लूड करने, चलो करना ही करके, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टाफिंग करेंगे, है ना, कि कौन उसको लीड करेगी, यानी चलो तुमने बनाया प्लान तो तुम्हें उसको सक्सेसफुली आगे बढ़ाओ। अब हमको तो नहीं मालूम पड़ेगा ना कि आगे का स्टेप कैसे उठाना है या क्या करना है। अभी समझ लो मैंने अगर सोचा कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो मुझे अगर कुछ बनाना है, ठीक है, तो मुझे बनाना है, तो आई शुड नो डेट कि मुझे क्या मटेरियल कब डालना है, कैसे डालना है। अगर मैंने बोला मंजू मुझे हेल्प कर दो, तो आप तो मुझे हेल्प करने के लिए आप क्या बोलोगी, मैडम आगे करना क्या, पूछोगी ना मुझसे, तो आप क्या करोगे, डिसाइड कर लोगे कि मैडम ऐसा करना है वैसा करना है। तो एक काम करो, आप बताते जाओ कि क्या करना है, हम उसको क्या करेंगे, फॉलो अप करते जाएंगे। ओके। इज दिस क्लियर मंजू, आपको अंडरस्टैंड चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं? फिर आप उसको लीडिंग करने के बाद आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग करना है। ठीक है, पहले लीडिंग के बाद क्या करोगे, डायरेक्शन दोगे। मैं बोलूंगी मंजू ये चीज को ऐसे पढ़ो। अभी जैसे मैंने, आपने मुझे बताया कि मैडम मैं तैयारी कर रही हूँ, फर्स्ट यूनिट का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने आपको डायरेक्ट किया कि डियर रट्टा मत मारो, कंसेप्ट को क्लियर करो, एक स्ट्रक्चर बना लो कि मैंने आज ये पढ़ लिया, इसका फुल फॉर्म ये होता है, इसके अंदर मैडम ने ये पढ़ाया था, इसके अंदर मैडम ने ये पढ़ा था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है ये ईयर में आ चुका है। ये मैंने तुमको क्या किया, डायरेक्शन दे दिया। अब उसके बाद सारे लोग अपना अपना काम करने लगे, है ना। अगर मैंने बोला कि काम मुझे एक दिन में करके चाहिए, ओके, तो मैं अभी क्या करूंगी, सबके ऊपर कंट्रोलिंग करूंगी। अरे यार तूने काम किया कि नहीं किया, तुमने काम किया कि नहीं किया, तुमको काम दिया था वो हुआ कि नहीं हुआ। दैट काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया इट इज कॉल्ड अ कंट्रोलिंग। ठीक है। देन कंट्रोलिंग के बाद वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द 2 मिनट्स फॉर द अजान। मंजू राबिया वगैरह का किसी का मैसेज आया है, रुकमनी या राबिया का? ओके। सो राबिया रुक्मणी को बोलो जैसा आपने कैसे ज्वाइन किया है, सॉरी मंजू।
रुक्मणी को जरा खाली इन्फॉर्म कर दो आपने किस तरह से क्लास ज्वाइन कर लिया, सो शी विल बी ज्वाइन द क्लास परफेक्टली। ओके, फिर हम आ जाते हैं मंजू अपने यहाँ पे कंट्रोलिंग के बाद। जब मैंने आपके ऊपर हेड बना दिया, कंट्रोल करना बना दिया, ठीक है, कि मुझे मंजू को क्या करना है, कंट्रोल करना है, मुझे राबिया को कंट्रोल करना है, कि इसे मतलब इतने टाइम में इतना काम निकलवा के लेना है, इतना टाइम करा के लेना है, तो दैट काइंड ऑफ डिटेल। ओके, तो ये सारी डिटेल जो अभी हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, कि जैसे एक मैनेजर जो है वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है सारे अपने सबॉर्डिनेट को या अपने स्टाफ को। देन आ गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, यार मैं ऑर्डर करते रहूंगी ना कि ये करना है, यहाँ उठ के बैठना है, तो नहीं चलेगा। वी शुड हैव टू बी बिकम अ फैमिली मेंबर। हमको एक साथ एकजुट होकर काम करना है, ठीक है, एक साथ मिलकर काम करना है, एक साथ देखना है कि काम किस तरह से होता है, किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर किसी की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अभी मैंने बताया कि यार मतलब थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया, तुमने बोला कि आज के आज काम करके देंगे, नहीं करके दे सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग उस चीज को एग्री करेंगे। इफ यू वांट टू गो आउटसाइड, तो आपको क्या करना होगा, कैसे एक सिस्टमेटिकली अप्रोच होगा। देन यू शुड हैव टू बी, हाँ, यू शुड हैव टू बी इन्फॉर्म डेट कि कंट्रोलिंग क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्या होगा, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे स्टेप रहेंगे। ओके, तो प्लानिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लीडिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर और कोऑर्डिनेशन के अंदर। यस, प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, लीडिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा और कोऑर्डिनेशन होगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीजन एंड एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखने आ रहे हैं, देखो मैनेजमेंट क्या बताता है, ये चीजें एक स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमको एक दूसरे को फॉलो अप करके चलना है। मंजू, इस चार्ट के अंदर कोई डाउट है आपको? इज दिस क्लियर डियर? Manju, is this clear? ओके, चलो अब आ जाते हैं हमारा जो कंसेप्ट है। ओके, कंसेप्ट के अंदर अभी देखो किस तरह से कंसेप्ट को किस तरह से क्लियर करना है। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीजन एंड एक्शन। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, कि हमको एक सिस्टमेटिक वे से जाना है, एग्जामिन करना है। अगर मैं बोलूंगी कि नहीं, मैं डायरेक्टली जाकर जो है रेड मारूंगी कि तेरा काम बता, तेरा नहीं, ऐसा नहीं होगा। वी शुड हैव टू बी फॉलो द सम सिस्टमेटिक वे, एक तरीका होता है जिसको फॉलो अप करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टमेटिक एग्जामिन द डिसीजन एंड द एक्शन, यानी जो डिसीजन लिया गया था उसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन किया जा रहा है या नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे कल के कल नोट्स रेडी करके चाहिए। ओके, ये मैंने दे दिया। अब मैं आऊंगी और ऑन द स्पॉट, पहले आपसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं किया, डायरेक्टली आपका बुक लेके चेक करना शुरू कर दूंगी, तो इट इज नॉट अ गुड वे। तो हमको सिस्टमेटिक वे से जाना है, पहले देखना है कि जो डिसीजन इनको प्रॉपरली डिसीजन दिया गया था या नहीं दिया गया था। अब डिसीजन देने के बाद उन्होंने, गुड इवनिंग माय डियर रुक्मणी, वेर आर यू, वेर इज राबिया, वेर इज रिचा, कहाँ हो आप सब, कब से वेट किया मैंने। डियर, क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, रिमाइंडर ऑल्सो गिवन टू यू, फिर भी आज आप लोग लेट हो गई। कोई इशू नहीं है, मैंने एक छोटा सा स्टेप बताया है जिसको हम ये एक पॉइंट में खत्म कर देती हूँ, देन आई विल रिवाइज टू यू, तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा कि मैंने क्या बताया था। इज दिस क्लियर? राबिया कहाँ है, रुक्मणी ये कहाँ है, रीटा किधर है? फिर कैसे हुआ अचानक?
चलो कोई नहीं डियर, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो ऑप्शन साइड में देखना था कि इस पर है, आप लोग जो है मैसेज ड्रॉप कर दो कि साइड में ऑप्शंस आ रहा है यू कैन ज्वाइन द क्लास, क्लास स्टार्ट हो गई है, तो ऑलरेडी दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट द क्लासेस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबने पहले देखो रुकमणी, मैंने यहाँ पे बताया कि किसी भी तरह का काम अगर हमको फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर को मैनेजमेंट के रिलेटेड क्या कंसेप्ट है, तो पहले हमको जानना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या है। ओके, तो मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी चीज का प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद यानी प्लान के मुझे आज ये करना है, ओके, फिर आप उसको क्या करोगे, प्लान को ऑर्गेनाइज करोगे कि हाँ मुझे ये स्टेप चालू करना है, फिर उसके बाद स्टाफिंग करोगे कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, फिर उसके बाद आप लीडिंग करोगे कि बाबा सबने पहले ये करना है, वो करना है, ये करना है, फिर आप उसको एक डायरेक्शन भी दोगे, ठीक है, कि बाबा मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, ओके, फिर आप क्या करोगे, उसको कंट्रोलिंग करोगे कि बाबा जो भी काम हो रहा है प्रॉपरली टाइम टू टाइम और सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसको कोऑर्डिनेट करोगे, मिलजुल के काम करोगे तो काम आसानी से होगा। तो ये क्या आते हैं फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को करने के कुछ जो है 4 या 5 तरीके अगर हम बोलेंगे, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैंने इसको नाम दे दिया था पोस्ट कॉप। देखो अगर अगर हम लोग पीटर ड्रंकर की 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रंकर मैनेजमेंट इज अ पोस्ट कॉप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ओके, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पोस्ट कॉप आ जाएगा। इज दिस क्लियर? हाय नदीम अहमद, वेलकम टू द फिलर फॉर्म और कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है, ठीक है। तो आप होप उम्मीद रखती हूँ कि आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक इजीली समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ हाँ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको इजीली समझ आ गया होगा। इज दिस क्लियर? हाँ सुनी, हाँ, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट, अभी हमको क्या करना है, मैनेजमेंट ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीजन एंड एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? थैंक यू सो मच नदीम, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैंने सिर्फ मैनेजमेंट के कंसेप्ट बताया है। रुकमनी मैम ऐसे स्लाइड को बता दो, हाँ रिपीट, ये देखो, ये था प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। अभी तक हमने एक ही स्टेप स्टार्ट किया है, फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट, ठीक है। सब में पहला, अभी समझ लो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ट्विस्टीनेस, मुझे बंक करके मूवी देखने जाना है, ठीक है, क्लास को बंक करके मुझे मूवी देखने जाना है 9 से 12 का। अभी अगर सना मैम पूछेगी कि कहाँ थे, तो मैं उसके पहले प्लानिंग करके रखूंगी, बता दूंगी कि यार आज मैंने जाना है, तो पहले डिसाइड कर लिया कौन सा शो जाएंगे, रुकमनी कौन सा शो जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्लानिंग बना रहे हो आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, अरे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, घर में क्या बोलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने एक प्लानिंग कर लिया कि इतने तक बजट निकालेंगे, इतना तक पैसा निकालेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे। फिर स्टाफिंग करेंगे, कहाँ जाना है, ठीक है, जो अपना एरिया है वही वाले थिएटर में जाना है, नहीं यार यहाँ पे किसी ने देख लिया तो हम कहीं और जाकर मूवी देख कर आएंगे, तो स्टाफिंग करेंगे यानी ढूंढेंगे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। फिर उसके बाद लीडिंग करेंगे, अरे यार इसका सारा इंतजाम, सारी प्लानिंग को जो है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कौन करेगा, यानी मेरे घर पे कौन कॉल करेगा कि यार आ जाओ, आंटी उसको जरा भेज दीजिए, मुझे नोट्स बनाने हैं, आंटी उसको आज मेरे साथ भेज दीजिए, हम लोगों को घर में आज मेरे ये फंक्शन है, करके ऐसे क्या करके लीडिंग करेगा। फिर एक पर्सन क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, यार तू इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ पे मिल लेना, तू इतने बज के वहां पर मिल लेना, अपन चले जाएंगे। फिर ये सारा क्या हो गया, कंट्रोलिंग हो गया कि एक दूसरे को सब क्या किया, मैनेज करके लिया, पूरा कंट्रोलिंग करके लिया। फिर क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। अगर हम बोलेंगे कि सबने अपने अपनी जिम्मेदारी से उठकर आ जाओ तो नहीं चलेगा, ये कोऑर्डिनेशन हो गया कि अगर हमको कोई चीज करनी है तो वी हैव टू बी सक्सेसफुली कोऑर्डिनेट करके काम करना। इट इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। इज दिस क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपके? नदीम अहमद आप अवेलेबल हो? इज दिस क्लियर रुकमनी? रुकमनी इज दिस क्लियर? रुकमनी
नो मैम, ओके, एनी डाउट? चलिए अब आ जाते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। देखो मैनेजमेंट ऑडिट करना ये क्या है, एक सिस्टम से ये करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे से जाना है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना है। सिस्टमेटिक क्या करना है, हमको एग्जामिन करना है कि क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली करना है, तो सिस्टमेटिक जाने के लिए हम लोग को पहले क्या करना है, जो डिसीजन लिया गया था उसके ऊपर पूरा एक्शन प्रॉपरली किया जा रहा है या नहीं, ये मेन रोल हमको अच्छे से करना है। इज दिस क्लियर? फॉर द मैनेजमेंट इट इन्वॉल्व द रिव्यू ऑफ अ मैनेजरियल एस्पेक्ट। हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे जितने भी मैनेजरियल एस्पेक्ट है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइज बराबर से हुआ कि नहीं हुआ, जो काम करना था, मेन काम क्या करना, ऑब्जेक्टिव यानी मेन काम करना था, जो पॉलिसी हुई वो यूटिलाइज हुई कि नहीं हुई, जो प्रोसीजर से काम करना था वो प्रोसीजर हुआ कि नहीं, जो स्ट्रक्चर बनाए थे कि इस तरह से जाना है उस तरह से हम काम कर रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल प्रॉपर हो रहा है या नहीं, सिस्टमैटिक हो रहा है या नहीं, टू चेक द एफिशिएंसी यानी काम किस तरह से किया जा रहा है और कौन कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है ऑफ द मैनेजमेंट ओवर द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। ये सारी चीजें हमको क्या करनी पड़ती है, ताक झाक करनी पड़ती है। ऑडिट मतलब देखो मैंने सब में सिंपल सा देखा है कि ताक झाक करना। पुराने जमाने में होता था ना कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ ऑडिट। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, ऑडिट करने जा रहे हैं। ऑडिटर क्या करेगा, आएगा देखेगा तुम्हारी कंपनी में ये काम को प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो डिसीजन लेकर गया है उसके ऊपर एक्शन बराबर से हुआ या नहीं हुआ, उसके अंदर जितने भी मैनेजरियल एस्पेक्ट थे, मैनेजरियल एस्पेक्ट मतलब काम को ऑर्गेनाइज, जिस तरह से हमने काम स्टार्ट किया है और जो काम हमको करना है, मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो ऑर्गेनाइज करना। एक हमने क्लास ऑर्गेनाइज की है, ऑब्जेक्ट क्या है कि जीआरएफ क्लियर कराना। उसकी पॉलिसी है कि 8 से 9 के बीच में मैडम को लेक्चर लेना ही लेना है, मैडम को यहाँ पर आपको गाइड करने बैठना है बैठना है। प्रोसीजर है कि मुझे आपको स्लाइड वाइज उसको आपको डिफाइन करना है। स्ट्रक्चर है, मुझे एक फॉर्मेट आपको बनाकर देना है। कंट्रोल करना है, अभी जैसे रुकमनी था, यस, हिंदी मीडियम में स्टडी कराए बच्चा, मैं हिंदी मीडियम में ही स्टडी करा देती हूँ आपको। ये स्लाइड के बाद हिंदी में ही उसका वर्जन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये सारे उसके बाद कंट्रोल करना कि बाबा क्लास के अंदर प्रॉपरली सारे लोग प्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं, सिस्टमेटिकली जाना, एफिशिएंसी दिखाना कि बाबा सब लोगों ने प्रॉपरली कल का जो रिवाइज किया था कि नहीं किया था। जैसे मैंने आते के साथ क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने क्या स्टडी किया, ठीक है, परफॉर्मेंस आपका क्या चल रहा है, मैनेजमेंट आपका किस तरह से हो रहा है, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। ओके, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ रही है? अब आ जाएगा पैकेज इंक्लूजन्स। पैकेज इंक्लूजन तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हम लोगों को सब में पहले इकोनॉमिकल फंक्शन। इकोनॉमिकल फंक्शन यानी हमारी वैल्यू जो थी मार्केट में कितनी इंक्रीज हुई है और कितनी डिक्रीज हुई है। फिर आएगा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मार्केट में हमारे शेयर्स वैल्यूज इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। हेल्थ ऑफ अर्निंग, हम लोगों ने कितना बिजनेस, हेल्थ यानी हमारी तबीयत नहीं, बिजनेस कितना अच्छा जा रहा है, इट इज कॉल्ड द हेल्थ ऑफ अर्निंग। सर्विस ऑफ अ स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर को हम प्रॉपरली उनका डिविडेंड वगैरह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनसे प्रॉपरली ये चीजें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में, देखो कोई भी एक चीज जो हैबिचुअल नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं कोई लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या हो जाता है, चेंज होता जाता है ना, आदतें बदलती जाती है। पहले हम कुछ और यूज करते थे, अभी कुछ और यूज करते हैं, वक्त के साथ साथ आदतें बदलती जाती है। तो रिसर्च उसका लिए करना कंपलसरी है कि बाबा आने वाला जो एटमोसफियर है वो किस चीज पे डिमांड करेगा। पहले जो मोबाइल फोन था, टेक्नोलॉजिकल यूज हुआ था तो कीपैड वाला मोबाइल था, धीरे धीरे क्या आ गया, उसके अंदर कैमरे वाला मोबाइल आ गया, उसके बाद न्यू क्या आ गया, उसके अंदर एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड मोबाइल के बाद क्या आ जाएगा, सिस्टमेटिकली जाएगा डायरेक्टरी एनालिसिस। फिर हम क्या करेंगे उसको, डायरेक्टरीज एनालिसिस, यानी प्रॉपरली वो एनालिसिस हो रहा है नहीं, फिजिकल पॉलिसीज का उसमें कितना यूटिलाइज हो रहा है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितनी हो रही है, यानी हम लोग जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेल्स फिगर कितना सेल्स आ रहा है, एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन कितना एग्जीक्यूटिव, यानी जो भी काम हमारे साथ कर रहे हैं वो इवैल्यूएशन, यानी उसको हम लोग बराबर माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए यही चीज है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो प्रबंध लेखा परीक्षा प्रबंध के निर्णय और कार्यों की एक व्यवस्थित परीक्षा है, ठीक है। प्रबंध लेखा और परीक्षा प्रबंध, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको,
निर्णय और कार्य, निर्णय यानी जो हमने निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, ओके। कार्य मतलब काम, ठीक है, कि एक व्यवस्थित परीक्षा है कि ये हमको किस तरह से करना है। इसमें कंपनी की गतिविधियों पर प्रतिबंध की दक्षता या प्रदर्शन की जांच करने के लिए संगठनात्मक उद्देश्य, नतीजे, प्रक्रियाओं, संरचना, निर्णय और प्रणाली जैसी प्रबंध पहलुओं की समीक्षा शामिल है, ठीक है। यानी ये जो चीज है, ये कंटेंट जो मैंने आपको बताया ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, सब में पहला। गुड इवनिंग रीटा, सॉरी फॉर लेट। मेरी बच्चा किधर थे आप, कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको। नदीम, ये देखो, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, सिस्टमेटिकली इसको सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इतना याद रखो कि सब में पहला कोई भी चीज करने के पहले हम माइंड में डिसाइड करके चलते हैं कि हमको करना क्या है। तो हमारे माइंड में जो कंसेप्ट रेडी हो जाता है, इट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, चलो करना है मतलब करना है, ठीक है। अभी समझ लो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया, एक सपना देख लिया कि मुझे जीआरएफ क्लियर करना है, प्लानिंग करना शुरू कर दिया, यार मुझे क्लास ज्वाइन करना है, आई हैव टू बी ज्वाइन द जीआरएफ के लिए मुझे कोई एक अच्छी क्लास करना है, तो मैंने फिलर फॉर्म ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये एक तुम लोग ने प्लान माइंड में बिठा लिया। जब प्लान माइंड में तुम्हारे बैठ गया तो फिर तुमने क्या कर दिया, किसी ने बुला रहे यार नेट जीआरएफ करना, नेट क्लियर करना इतना डिफिकल्ट होता है, तो जीआरएफ की बात करना है। तू पढ़ेगा क्या, पहले 8-8 घंटा पढ़ना पड़ता है, 4-4 घंटे उसको टाइम देना पड़ता है, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। यानी कि सामने वाला हमको डरा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चल जो भी हो, मतलब मुझे करना है, मतलब करना है, तो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैंने क्या कर दिया, आगे कर दिया। फिर उसके बाद मुझे उसको क्या मिलेगा, फिर उसके बाद मैं उसको डायरेक्टिंग करूंगा, पहले स्टाफिंग करूंगा, क्या शुरुआत कहाँ से करूँ। अभी जैसे कि मेरे पास यूजीसी नेट का इतना मोटा बुक है, ठीक है, इतना मोटा बुक है, कौन सा पेज पहले पढ़ूं, ये वाला पढ़ूं, ये वाला पढ़ूं, कितने दिन बचे हैं, अरे जून में एग्जाम हो जाएगा, अभी तो मैंने पहला पेज भी नहीं पढ़ा, तो शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। तो उसकी स्टाफिंग करोगे कि मुझे पहले स्टार्ट क्या करना है, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसको डायरेक्टिंग करोगे कि नहीं चलो पहले ये स्टेप को इतने इधर से इधर उठाना है, ये वाले टॉपिक को पहले क्लियर करना है, अरे ये वाले टॉपिक तो मेरे माइंड में कंसेप्ट क्लियर है, ये मेरे काम से रिलेटेड वाला कंसेप्ट है, ये कर लिया। तो ये सारी चीजों को आप जो है ना, देखो थियोरेटिकल जितना पढ़ने जाओगे ना उतना आप डिफिकल्टी होते जाओगे, क्योंकि टेक्सुअल चीजें जितना पढ़ोगे ना वो आपके लिए डिफिकल्ट होती जाएगी। तो उसको इजी ऑफ वे में समझने के लिए, अंडरस्टूड करने के लिए आपके माइंड में कंसेप्ट बिठा लो। एक जो है ना क्राइटेरिक पिक्चर की मूवी जैसे मैं बताती हूँ ना, कि आज मैंने क्या पढ़ाया, मैनेजमेंट ऑडिट, तो मैनेजमेंट ऑडिट आज आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, 10 दिन के बाद तो भूल जाओगे। तो मैडम ने क्या उसके अंदर एग्जाम्पल दिया था, कौन सी मूवी का दिया था, अरे बंक करके, कॉलेज बंक करके अगर मूवी जाना है तो क्या करना है, या फिर जीआरएफ की तैयारी करनी है तो उसको किस तरह से करना है। तो डेट काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया आप क्या करो, अपने पेज पे सब में पहले हेडलाइन पे लिख दो कि हमको ये याद रहे, फिर आपको ऑटोमेटिकली याद आता जाएगा यार प्लानिंग, हाँ उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ऑटोमेटिकली क्लिक होते जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन। हाँ मार्केट गई थी, मेरे लिए भी 2 किलो आलू, 2 किलो अनियन और 2 किलो क्या मैंगो वगैरह सब लेकर आना था रीटा, है ना। मार्केट गई थी, अच्छा आंसर है। मैं कल से ना एक काम करूंगी, क्विज मेरा भी ऐसा मैं स्टार्ट करूंगी, मैं 5 क्वेश्चन करूंगी और जो 5 क्वेश्चन करेगा ना मैं सर को रिस्पॉन्ड करूंगी कि सर ये वाला इंसान सब में पहले आकर मुझे इसका आंसर दे रहा है, ठीक है। तो फिर देखते हैं अभी रीटा कौन से, रीटा हमेशा लेट आने वाली, आज फर्स्ट आएगी ही कि जल्दी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। आज रुकमनी ने भी नहीं ज्वाइन किया, राबिया तो शायद सो गई होगी, 101% सो गई होंगी, क्योंकि एक्चुअली प्रेयर्स का टाइम चला है ये हमारे यहाँ पर, तो ये जो 10 डेज रहते हैं वो प्रेयर में कन्वर्ट होते हैं। तो हम लोग नाइट जैसे जगरात्रि वगैरह होती है ना, वैसे हमारे यहाँ पे ये 10 रातों को जागा जाता है और मतलब अल्लाह की तरफ इबादत करते हैं। हाँ रीटा मुझे मालूम है, फिर से बता दीजिए। सब में पहले याद रख, मैनेजमेंट के जो है ना ये 5 स्टेप है, ठीक है। अभी जैसा मार्केट गई थी, ठीक है, तो प्लानिंग करके जाना था ना, कि प्लानिंग के मुझे आज 7 बजे मार्केट जाना है, ऐसा मार्केट में जाने के लिए भी हमको प्लानिंग करना पड़ता है ना। मार्केट जाएगी कैसे, ऑटो से जाओगी या बस से जाओगी, मार्केट में से सामान क्या क्या लेकर आओगी, मार्केट में मम्मा ने पैसे कितने दिए, 500 दिए थे कि 1000 दिए थे, वो 500 1000 रुपए का खर्चा कैसे करोगी, ठीक है ना।
तो ये ऑर्गेनाइज करना। अब वो 1000 रुपए को आपको, तुमको तुम्हारी शॉपिंग भी करनी थी, तुमको सेव पूरी पानी पूरी भी खाना था, तुमको ऑटो में भी जाना था, और मम्मी ने जो बोले सामान भी लाना था। तो उसमें से तुम क्या करोगी, स्टाफिंग करोगी। अरे अगर मैंने पानी पूरी खा लिया तो मम्मी का सामान नहीं आएगा, अगर मम्मी का सामान लेना प्लस पानी पूरी खाना है तो मुझे ऑटो से नहीं जाना पड़ेगा, मुझे बस से जाना पड़ेगा, है ना। फिर मैं क्या करूंगी, डायरेक्टिंग करूंगी कि नहीं बाबा एक काम करती हूँ, इतने पैसे में से मम्मा ने अगर 5 kg बोला है तो मैं इसको 3 kg ले लेती हूँ, इसको 2 kg का डिस्कशन दे देती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन सर, क्लास ऑन है सर। सर चालू है, क्लास क्लास चालू है। ओके, ये समझ में आ गया? एनी डाउट? अभी समझा रीटा कि क्या था वो स्टेप? फिर प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज किया, लीडिंग किया, फिर डायरेक्टिंग किया कि किस तरह से कौन सी चीज, फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है। अरे बाबा अगर मम्मा के पास शाउट हो जाएगा, अभी जैसा मैम के पास लेट आ गई क्लास में तो भी मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट यानी मिलजुल के मम्मा को बोलेंगे मम्मा प्लीज आज मेरी रिक्वेस्ट सुन लो ना, मैंने ना आज ये कर लिया, तो आपने जो बोला था ना वो मैं कल आपको ला दूंगी, प्लीज कल ला दूंगी, आज ये मेरे लिए कर लो। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, सिंपल। अभी जैसे मुझे तुमने बता दिया कि मैम थोड़ा लेट हो गई थी, इट्स ओके, चलो हो जाता है यार, कोई कोई इशू नहीं है, सबके साथ होता रहता है, ऐसे इतना ज्यादा डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ला आपके पास रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाएगी तो यू कैन वॉच इजीली, अंडरस्टूड। अब यही चीज को एक स्ट्रक्चर वे में, एक पैराग्राफ वे में मैंने आपके सामने रख दिया। ओके, उसके बाद व्हाट इज अ मैनेजमेंट ऑडिट। ओके, व्हाट इज अ मैनेजमेंट ऑडिट, तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है। ओके, तो मैनेजमेंट ऑडिट है, व्हाट इज अ मैनेजमेंट ऑडिट इज एन एसेंशियल टूल that is used to determine the efficiency, okay, function and accomplishment and achievement। अभी देखो क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट मैंने बताया ना आपको, मैनेजमेंट ऑडिट क्या क्यों की जाती है। अभी जैसे मैंने तुम लोगों को काम दे दिया है, ठीक है, मैं तुम लोगों को रोज पढ़ा रही हूँ, बात समझ में आ रही है, रोज आ रही हूँ, रोज नोट ले रही हूँ, रोज बड़बड़ करके जा रही हूँ, तुम लोग बोल रहे हाँ समझा, हाँ समझा। उसके बाद महीने के एंड में अगर मैंने तुमको क्वेश्चन पढ़ा, पूछा कि इसका आंसर क्या है, मैडम याद नहीं, उसका आंसर क्या है, मैडम याद नहीं, तुमने ये वाली नोट्स किधर लिखी, मैडम लिखना भूल गई, तुमने ये वाले काम कब किया, मैडम नहीं। तो ये चीजें करना जरूरी है, मतलब मुझे तुम लोगों से फीडबैक लेना कंपलसरी है। यानी अगर मैंने फर्स्ट यूनिट करा दिया तो आपको फ्लश आउट नहीं होना चाहिए, वो चीज आपको रिकॉग्नाइज होनी चाहिए कि कैसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था। मैंने इसके लिए बोला ना, एग्जाम्पल क्विक माइंड में रखो, ये ऑवलिन थ्योरी था, ये माइकल वास का थ्योरी था, फिर ये क्या था, एडम स्मिथ का थ्योरी था, कौन सा थ्योरी कैसा आया था, ये चीजें हमको क्विकली एक्शंस में आना चाहिए। तो ये चीजें कब होगी, जब मैनेजमेंट ऑडिट, यानी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, जितना प्यार से ले रही हूँ, तो जब मुझे आपका रिव्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको जेआरएफ की जर्नी क्लियर कराना है। तो ये कंसेप्ट माइंड में रखो कि हमको जेआरएफ कैसे करना है। तो मैनेजमेंट ऑडिट इज एसेंशियल टूल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी यानी हम लोग कितने अच्छे से काम कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ अकम्पलिशमेंट यानी हम कंप्लीट करने के लिए क्या क्या तरीके कर सकते हैं, अचीवमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्या क्या अचीव कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो अन इंडिपेंडेंट एंड द सिस्टमेटिक एनालिसिस और इवेल्युएटेड द कंपनी। ये क्या करेगा, इंडिपेंडेंट, इट इज ऑल्सो अन इंडिपेंडेंट और सिस्टमेटिकली जाएगा, इवेल्युएट करेगा, दिखाएगा, इवेल्युएट करेगा मतलब छाटेगा, ठीक है, द कंपनी ओवरऑल एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, कि कंपनी ने पूरा काम कैसे किया, उनका पूरा मतलब महीने भर में परफॉर्मेंस कैसा था। जैसे मंजू अभी साल के पूरा महीने अवेलेबल रही, मतलब मेरी क्लास में जो 3 महीने तक पूरी प्रेजेंट रही, ठीक है, तो वो उसका परफॉर्मेंस कैसा हो गया, गुड परफॉर्मेंस हो गया। ओवरऑल एक्टिविटी में राबिया आगे निकल गई, वो उसको नोट्स के अंदर कुछ भी आंसर पूछो तो वो अपना गूगल बाबा है, उसके पास आंसर सब में पहला रहता है, ठीक है। मैंने उसका नाम आज से गूगल बाबा रख दिया, ठीक है, उसको बता देना राबिया को कि आज से वो हमारी क्लास की गूगल बाबा है, क्योंकि उससे आंसर पूछो तो ऑलरेडी शी हैव अ आंसर, तो ये चीज हमारी गूगल बाबा हो गई। तो ये ओवरऑल एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज टू आइडेंटिफाई द एरर, हमको आइडेंटिफाई करना है एरर की, गलती कहाँ पे हो रही है इन द मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड ऑल्सो सजेस्ट अ पॉसिबल चेंजेस इफ वी नीड,
देखो जैसे कि स्टार्टिंग में हमारी क्लासेस जा रही थी, थोड़ी नेगेटिव नेगेटिव जा रही थी, है ना, तो उसको मैंने आइडेंटिफाई करा है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको हिंदी में कंटेंट नहीं मिल रहा था। फिर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपको जो है हैंड रिटन नोट समझ में नहीं आ रहे थे। फिर तीसरी प्रॉब्लम आ रही थी टेक्निकल इशू हो रहा है ना। फिर चौथी प्रॉब्लम आ रही थी कि यार जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर नहीं हो पाया है मेरा, कि क्या, यानी मैं एब्सेंट थी तो मुझे इस चीज को वापस से पूछना है। तो ये क्या हो गया, एरर। एरर यानी जहां जहां गलतियां हुई उस चीज को छांटना है। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस, तुम लोगों ने मुझसे शेयर किया कि मैडम ये वाली चीज, अभी जैसे रीटा लास्ट में ज्वाइन किया, वापस से आ गई, मुझे बोला कि मैडम वापस से बता दो। रुकमणी जिसने क्लास ज्वाइन किया उसने बता दिया कि मैडम थोड़ा सा लेट हो गई थी तो मेरा मतलब ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो पॉसिबिलिटी चेंजेस, हम क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि यार किस तरीके से हम जो हमारे अंदर और थोड़े से पॉजिटिविटी ला सकें। गाइड द मैनेजमेंट इन द मैनेजिंग द ऑपरेशन द मोस्ट एफिशिएंसी, यानी बहुत अच्छा काम कहाँ पे हो रहा है, एंड प्रोडक्टिविटी यानी कौन सा हम लोग प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, कौन से अच्छे काम हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एफिशिएंसी के साथ, यानी बहुत अच्छी स्किल के साथ और बहुत अच्छा हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। द अदर वर्ड यानी और दूसरी भाषा में अगर हम जानने जाएंगे, अ मैनेजमेंट ऑडिट परफॉर्म द इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे यानी अच्छे से छाटेंगे द मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अरे अगर सना मैम का लेक्चर जो है पीछे जा रहा है तो हम और क्या कर सकते हैं, अरे मैडम को बोल सकते हैं कि मैडम आज आप 8 बजे की जगह 7 बजे ले लो। आज मैडम एक काम करो, आप पे ना एक काम करते, कंटेंट जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा यूनिक चीजें लेकर आ जाओ, थोड़ा मूवी के एग्जांपल्स आ गए मैंने जैसे दे दिए। ओके, इट इज ऑल्सो रिव्यू द सिस्टम ऑफ अ सब सिस्टम, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर, क्वालिटी जनरेटेड डाटा, क्वालिटी पर्सनल एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमको क्या करनी चाहिए, क्लियर आउट करनी चाहिए। इज दिस क्लियर, यानी जो भी डाटा यानी जो भी चीजें मैंने आपको बताई है या प्रोवाइड की है उसके अंदर ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्वालिटी उसका अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, जो चीजें आपको प्रोसीजर थ्रू से बताया गया, जो तरीका बताया गया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें हमको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑडिट में ध्यान रखना पड़ता है। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? एनी डाउट डियर? यस। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट? ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों करना है, मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों करना है ना, हमको यानी मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव। जैसा हमारा यूजीसी नेट का जीआरएफ क्लियर करना, ये क्या हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वैसे ही मैनेजमेंट ऑडिट करवाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट आर एस फॉलो। प्राइमरी क्या है, टू एंश्योर द ह्यूमन रिसोर्सेज and the physical facility are utilized in optimization of pay। ह्यूमन रिसोर्सेस यानी जो आप लोगों से काम लिया जा रहा है, और फिजिकल एक्टिविटी यानी जो पेपर वर्क आप लोग जो प्रॉपरली बना रहे हो, आर यूटिलाइज एंड ऑप्टिमाइजेशन वे, आपने सिस्टमेटिकली बनाया है कि नहीं बनाया है। टू शो द डेफिशिएंसी इन द पॉलिसीज, आपके अंदर की क्या करना है, डेफिशिएंसी इन द पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिविटीज, प्लानिंग एंड प्रोसीजर जो आपसे चाह रहे हो वो किस तरह से जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आएगा सच इज बेटर ऑपरेशन मेथड, हम क्या करेंगे, बेटर ऑप्शन ऑपरेशन मेथड से ऑर्गेनाइज करेंगे। टू चेक, अभी जैसे बेटर ऑपरेशन मेथड मतलब कैसा, कि अभी आप लोगों ने नोट्स बनाया, अभी मैंने पूछा 1 महीने के बाद, मैंने अभी पूछा, अरे सेकेंड यूनिट खत्म होने के बाद मैं फिर से आपको पूछ सकती हूँ, और आपके ऐसा एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगी जिसके अंदर आपके मार्क्स जो है बताऊंगी कि आप लोगों ने, जैसे बोलते हैं ना यूनिट टेस्ट सिस्टम होता है, कि आपको फर्स्ट यूनिट में कितना कंसेप्ट समझा था, कितना नहीं समझा था, जो भी कंसेप्ट मैंने समझाए थे जितने भी थे, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हमारी वीडियो थी ना, मैं आपको बोलूंगी कि आज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कल का एक बार देख लेना, उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने वाली हूँ। तो ऐसे मैं आपको सिस्टमेटिकली कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, बेटर ऑपरेशन मेथड हो गया। टू चेक द वीकर पॉइंट, मैं देखूंगी कि वीकर पॉइंट कहाँ आ रहा है यार, नेगेटिविटी कहाँ हो रही है, क्या चीज का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे अभी आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे तो नेगेटिविटी कहाँ पर आ रही है, इंटरनल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा है, एंड ऑल्सो सजेशन द इम्प्रूवमेंट। तो मैं क्या करूंगी, इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगी, मैं तुम लोगों को बोलूंगी एक साथ रुको, मिलते हैं, बात करते हैं, उस चीज को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, सजेस्ट करेंगे एक दूसरे से। जैसे आप लोगों ने सजेस्ट किया मैडम थोड़ा सा जूम कर दो,
फिर किसी ने बोला कि मैडम वॉइस थोड़ी सी लाउड कर लो, ठीक है। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि मैडम थोड़ा सा एटमोसफियर यानी हम लोग को थोड़ा सा और अच्छे से, क्योंकि मैनेजमेंट या बिजनेस या कॉमर्स या इकोनॉमिकल जब भी हम बात करते हैं तो हमको झोंका आता है या नींद आती है, तो हमको नींद कैसे उड़े, तो फ्रेश फील कैसा हो, तो ये चीजें हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए मिंटोस तो खा के नहीं बैठ सकते, माउंटेन ड्यू पी के तो नहीं बैठ सकते, है ना। तो ये सारे हम लोग एक सजेशन से इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। जैसा हम लोग कहीं ना कहीं तो सजेशन बॉक्स रहता है कि आप होटल पे जाते हो तो लिया हुआ रहता है ना, एक पुट योर सजेशन टू अस न्यू जैसा रहेगा, तो बाबा आपकी तरफ से एक सजेशन दे दो कि क्या अच्छा करना है। तो असिस्ट द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग द अर्ली साइन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो मैनेजमेंट को क्या करोगे, अर्ली साइन ऑफ अ प्रॉब्लम वे एंड मीन टू अवॉइड द सेम, यानी हम लोगों को एक चीजें बताई जाएगी कि बाबा चलो ये चीजें हो रही है, ये गलतियां हो रही है, हमको सिस्टमेटिकली उस प्रॉब्लम को क्या करना है, अवॉइड करना है, सॉर्ट आउट करना है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? यस, मंजू, रीटा, क्लियर मैम। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट? ठीक है, स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, देयर इज नो लिमिट। देखो स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट क्या आ रहा है आपको, व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट, यानी क्यों करना है स्कोप, ठीक है, क्या मकसद क्या था। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ अ स्कोप ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट, द एरिया वेयर रिव्यू need to be done are dependent on the objective of the business, hence the scope of a management audit include। देखो स्कोप यानी हम लोग को क्यों करना पड़ रहा है, ये ऑडिट क्यों करनी पड़ी, ठीक है। तो ये ऑडिट क्यों करना पड़ रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको क्या करना है, कुछ चीजों में चेंजेस लाने हैं ना, तो वो चेंजेस कैसे लाने, कब लाने, किस तरह से लाने, इस चीज का रिकॉर्ड बनाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा मकसद है, अभी देखो मुझे आप लोगों का वापस से रिव्यू क्यों लेना पड़ेगा कि बाबा ये वाला कंसेप्ट क्लियर था, ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग आपने देखी, ये वाले में कुछ डाउट था, ये वाला आज आप जो रात में जाकर देखोगे इसको क्लियर करो, इसके अंदर कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो ये क्या करना था, टू क्लियर द ऑब्जेक्टिव। देखो हम लोग को ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्कोप मैनेजमेंट, तो क्या आएगा, टू आइडेंटिफाई द नीड्स टू बी डन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो क्या कर देता है, डायरेक्टिंग दे देता है, स्टाफिंग दे देता है, कंट्रोलिंग दे देता है, ऑब्जेक्टिव दे देता है। तो वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज। तो हमारा काम क्या है, मेन मकसद जो हमारा जीआरएफ क्लियर करना है उसके लिए हमको क्या क्या यानी कितनी चीजें हमारी पढ़कर हो गई और कितना पढ़ना बाकी है। तो ये ओवरऑल रिव्यूज लेने को हम क्या करेंगे, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ओके, द प्रैक्टिबिलिटी, प्रैक्टिबिलिटी यानी आपने प्रैक्टिकल यानी कितना उसको अपने हाथों से उसके नोट्स बनाए, सुइटेबिलिटी उसको कितने अच्छी तरीके से अंडरस्टूड किया है, प्रेजेंट कॉम्प्लायंस ऑफ अ एंटाइटी विद द डिजाइन द ऑब्जेक्ट एंड द एम, जो ऑब्जेक्ट और एम जो आपके लिए डिसाइड कर दिया गया है वो प्रॉपरली है कि नहीं। द प्रेजेंट रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज जो मार्केट में उसकी रेपुटेशन है, जैसे फिलर फॉर्म का आज जो मार्केट में नाम है, with the respect of a general public and also within the own commercial industrial field। तो उन्होंने क्या किया है, आज मेहनत करके ओनर ओन कमर्शियल स्किल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड आज मार्केट में अपना क्या किया है, एक जैसे वो कंपनी की बात कर रहे हैं कि उसने इंडस्ट्रियल लेवल में कमर्शियल लेवल पे अपना नाम बनाया। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया फिलर फॉर्म का कि सर ने जो है आज इतने अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करके जीआरएफ का क्लियर जर्नी देकर जो है आज मार्केट में जो है अपना फिलर फॉर्म का एक नाम बना दिया। क्लियरिफाइंग द अमाउंट ऑफ अ रेट ऑफ अ रिटर्न इन्वेस्टर कैपिटल, हम लोग जो है इन्वेस्टर को जिसने भी पैसा हमारे बिजनेस में लगाया है उसको हम लोग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो प्रॉपरली दे रहे कि नहीं है वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। वेदर इट इज इनएडिक्वेट और एडिक्वेट और अबव द एवरेज, यानी वो प्रॉपरली है या नहीं है, और यानी सही यानी ज्यादा है कि कम है, अबव द एवरेज यानी इतना सोचा था कि एवरेज देंगे उससे ज्यादा तो नहीं है। ये चीजें हमको क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? यस, एनी डाउट?
मैम मैं कोर्स नहीं लिया मैम, मैंने क्लास परचेज नहीं किया है, बट क्लास हो रहा है, मतलब नो डाउट। अच्छा, मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आ रहा है नदीम। हाँ डियर नदीम, आज ये है ना, आपको फ्री ऑफ क्लासेस है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। आप ओवरऑल ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह से ये वाली क्लास लेके जा रही है। अगर कॉमर्स के अंदर आपको कुछ भी कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हो कि यार फिलर फॉर्म पे जो है कॉमर्स के सेक्शन पे मैंने ऐसे अटेंड कर लिया था, तो यहाँ पे मुझे कुछ नॉलेज एनहेंस हो गए। यानी कुछ आप नया सीख कर जा रहे हो या नहीं इस क्लास में, ये चीजें आपको ऑब्जर्व कर सकते हो। आप अपने कमेंट्स दे सकते हो मेरे बारे में कि मैडम ने जो कंटेंट दिया है वो आपके लिए अच्छा मतलब प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, आपको लैंग्वेज इजीली अंडरस्टूड हुई कि नहीं हुई, आपको उसके आंसर जो है किस तरह से डिफाइंड हो गए। देखो मैं क्या करती हूँ मालूम है, नोट्स उतने ही लेती हूँ क्योंकि मुझे आपको है ना सुलाना नहीं है, मुझे आपको बताना है कि ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे मैंने पिछली वाली शीट में बताया कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका था और इट इज पॉसिबल कि उसको घुमाकर क्वेश्चन किया जाएगा, या हो सकता है कि अभी जो स्लाइड बताने जा रही है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो यू शुड टू हैव टू बी क्लियरिफाइड है कि क्या चल क्या रहा है इसके अंदर। इज दिस क्लियर? ऑडिट तो हमने सुना था, देखो ऑडिट मतलब ताकझक करना। आप है ना वो अजय देवगन वाली मूवी देख लो, रेड मूवी है ना, जाकर रेड मार देना, ठीक है, ये पेपर वर्क सही है कि नहीं, वो चीज है कि नहीं, यहाँ सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, जैसा वो एक था ना, एक कौन से हीरो था उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, हाँ राजकुमार राव, वो है ना मूवी ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम में देखेगी, जेआरएफ की जर्नी में साथ देना है मुझे आपका, ठीक है, तो मैं आपको ठुकराऊंगी नहीं, मैं आपको लेकर चलूंगी। इज दिस क्लियर? तो चलो, रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स ओन शेयर होल्डर। देखो रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स ओन शेयर होल्डर। देखो रिलेशन मतलब क्या होना चाहिए, हमारा जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, विथ इज ओन शेयर होल्डर, जिन्होंने भी हमारे पास पैसा लगाया है, एंड ऑल्सो विद द इन्वेस्टिंग ऑफ अ पब्लिक जर्नल। देखो मैंने बताया था ना, जो दो तरीके से हम लोग पैसा लेते, तीन तरीके से। पहला तरीका हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लेते, जैसे आप लोग मुझे जानते हो ना, अभी जैसे नदीम आप अलग हो समझे, अभी रीटा रुकमनी जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरे साथ, तो वो मेरे लिए कौन हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैंने उनको बोला यार मुझे क्लासेस के लिए थोड़ा फाइनेंस की जरूरत है, लाओ मुझे पैसा दे दो प्लीज, मुझे हेल्प कर दो, तो हम लोग जो है ना थोड़ा डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, उन लोगों ने मुझे जो पैसा दिया मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो एक लिया कि मैडम पैसा आप रिटर्न कब दोगे, तो मैंने उनको बोला कि साल भर में तुमको जो है तुम्हारा कैपिटल रिटर्न दे दूंगी और उसके ऊपर 10% जो है प्रॉफिट दे दूंगी। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जैसे नदीम, तुमको मेरी क्लास अच्छी लग गई, तुमने 2 दिन क्लास अटेंड कर लिया, 3 दिन क्लास अटेंड कर लिया, फिर मैंने तुम्हारे को बोल दिया नदीम मेरे बिजनेस में पैसे लगाओगे तो एक का डबल करके मिलेगा। वो अक्षय कुमार वाली मूवी देखी हेरा फेरी वाली, एक का डबल करके देगा। फिर वो राजपाल यादव से पैसे ले लेता, तो मेरे लिए तुम राजपाल यादव बन जाओगे और मैं अक्षय कुमार हूँ कि मैं तुम्हारे को बोल रही हूँ लाओ पैसे दो, ठीक है, आता हुआ माल आने दो। तो डेट काइंड ऑफ अ थिंग, यानी हमारे रिलेशनशिप, अभी मुझे देखना है कि मेरा नदीम के साथ रिलेशन कैसा है, मंजू और रीटा के साथ रिलेशन कैसा है, तो हमारे अंदर बॉन्डिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अभी जैसे कि तुम लोग मेरे साथ अच्छे हो क्योंकि तुम लोग ने मुझे पैसा दिया है, तो मुझे तुमको हाँ जी करके तो चलना ही पड़ेगा ना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इज दिस क्लियर? तो रिलेशन पहले हमको देखने रहेगी कि हमारे तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं। द रेशियो ऑपरेटिंग रिटर्न, जो भी रेशियो से आपको ऑपरेटिंग रिटर्न मिलता है, एंड ऑल्सो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ कैपिटल प्रोजेक्ट, तो आपको जो भी कैपिटल के ऊपर रिटर्न प्रोजेक्ट के ऊपर मिलता है वो हमको चेक करना पड़ेगा कि कितना मैं आपको दे रही हूँ। अभी पता चला नदीम भी मेरा इक्विटी शेयर होल्डर है, तो मैं नदीम ने मेरे को बोला कि मैडम आप बता रही हो लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन आपकी क्लास तो बहुत अच्छी जा रही है, आप तो बहुत अच्छा अर्न कर लियो, नहीं मुझे तो। फिर रीटा रीटा को भी बोला अरे मैडम ने पैसे रिटर्न नहीं दिए, तो एक मतलब मैंने क्या कर दिया, तुम्हारे को 10% दे दिया, उसको 5% दे दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। जो परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए डिफाइंड है कि 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, 2% मिलेगा, वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। इक्विटी के लिए भी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा कि बाबा इतना प्रॉफिट हुआ है लेकिन अपने को और एनहांस करना है, तो इतना पैसा साइड में हटा लो और इतना प्रॉफिट जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इज दिस क्लियर? तो ये क्या करना हो जाता है, द रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड इट्स स्टाफ, तो हमारे रिलेशन आप लोगों के साथ किस तरह से, ये हमारा जानना जरूरी है। The aim of the management at a different level such as a superior, middle level and operation level, देखो जो काम कर रहे हैं ठीक है ना, तो वो काम किस तरह से कर रहे हो, तो उनको अगर हम बोलेंगे ए ये काम कर, ए चलो उठ,
ए ये क्या कर रहा है, वो चिढ़ जाएगा यार कि यार थोड़ी तो इज्जत दे दो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ। मिडिल लेवल में यानी सुपीरियर जो ऑफिस में होते हैं, मैनेजर की हिम्मत होगी क्या, ए कम यार, ऐसा बोल सकता है? नहीं। तो सुपीरियर का जो रोल है सबॉर्डिनेटर के साथ, सबॉर्डिनेट का जो रोल है जो लोअर लेवल पे काम करे उनके साथ क्या होना चाहिए, एक इक्वली रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, कि हमको डिफरेंट लेवल में अलग अलग तरीके से भी अगर हम जानने जाएं तो हमारे अंदर एक बॉन्डिंग दिखनी चाहिए, क्राइसिस नहीं दिखने चाहिए। इज दिस क्लियर? फाइनेंशियल कंट्रोल एंड द पॉलिसीज रिलेशन टू द प्रोडक्शन। फाइनेंशियल कंट्रोल, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पैसा लगता जा रहा है लगते जा रहा है प्रोडक्शन में और प्रॉफिट में कुछ नहीं हो रहा। पॉलिसीज रिलेशन ऑफ अ प्रोडक्शन, कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सी गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस को हम फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के रूल्स को हम फॉलो करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसा मैगी कंपनी है ना, मैगी कंपनी ऐसा तो नहीं ना कि मैंने भी बोल दिया कि चलो मैं मैदे का आटा बना लेती हूँ, उसके ऐसा रोल बना लूंगी, पैकेजिंग करूंगी, बोलूंगी मैगी ले लो। नहीं, आई नीड टू फॉलो द सम पॉलिसीज। गवर्नमेंट का ये रूल है कि फूड प्रोडक्ट अगर है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एग्जामिन करवाना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्ली है कि नहीं, मार्केट में जाने के लायक है कि नहीं है, फिर उसका सेल्स कितना हुआ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ अलग अलग एरिया में। मार्केट में अभी समझ लो ऑनियन है, बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे किसान लोग जो है, पहले ये मार्केट होता था, मार्केट के अंदर सारे लोग प्रोडक्ट लेकर आते थे, फिर ये मार्केट से क्या होता था, स्मॉल स्मॉल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन अभी किसानों को पैसा नहीं मिलता तो किसान भी क्या हो गया, अभी इंटेलिजेंट हो गए, किसान ने मार्केट में माल देना बंद कर दिया, वो क्या करने लगे, लोकल मार्केट में ही लेकर आ गए कि चलो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास से डायरेक्ट ले लो। इज दिस क्लियर? तो ये कैसा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, वी शुड हैव टू बी चेक और रेक्टिफाई। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आई? नदीम जी आपको समझ में आई क्लास? अब एक प्रोसीजर, थैंक यू रीटा, थैंक यू मंजू। व्हाट इज द प्रोसीजर टू कंडक्ट द मैनेजमेंट ऑडिट? मैनेजमेंट ऑडिट को किस तरह से कंडक्ट करना पड़ेगा, वी शुड हैव टू बी, क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका स्टेप क्या है, वी शुड हैव टू बी चेक। तो देखो पहले तो हमको क्या करनी पड़ेगी, ऑडिट करने के लिए कई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब में पहला इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले मुझे एक पेपर वर्क पे बता दो कि मैडम के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मैडम के यहाँ टेक्निकल इशू ज़्यादा आ रहा है, मैडम की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, मैडम जो है एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दे देती है ना। ये 4-5 मेरी जो मैंने आपको बता दी कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर सर क्या करेंगे, वो एग्जामिन करेंगे, नहीं नेट नोट्स तो प्रॉपरली अपलोड है, टेक्निकल इशू कोई नहीं है। फिर उसके बाद हाँ लेंदी लेंदी है, उसके बाद हाँ मैडम पकाती भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकल ऑफ अ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी चीजें आप लोगों ने मेरे बारे में बुराइयां की है भर भर के वो सच है या झूठ, ये क्या करेंगे हम लोग, ऑथेंटिकल करेंगे। देखो मैं थोड़ा जोकिंग वाइज ले लेती हूँ ताकि माइंड में कंसेप्ट क्लियर है। कंफर्मेशन ऑफ अ इंफॉर्मेशन, तो हम लोग कंफर्मेशन, ऐसा नहीं कि रीटा ने जाके मेरी बुराई कर दी तो उसकी बात पे हमने यकीन कर लिया, हम मंजू से उस बात को कंफर्म करेंगे, हम नदीम जी से उस बात को कंफर्म करेंगे, हम रुकमणी जी से उस बात को कंफर्म करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये जो कुछ हो रहा है वो प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करके लेंगे। कंपैरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर हम उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को कंप्राइज करेंगे कि बाबा इन सब चीजों पे अभी हमको क्या करना है, मैडम के खिलाफ एक्शन लेना है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? अब देखो उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जो कर दिया है उसको एक्सप्लेनेशन करके एक पैराग्राफ वाइज में डाल दिया। मैनेजमेंट ऑडिटर नीड अ इंफॉर्मेशन पर्पस अप्रेजल वेरियस एस्पेक्ट, यानी हमको क्या करना चाहिए, अलग अलग इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करनी चाहिए। सूचना का संग्रहण, यानी हम लोग को क्या करना है, क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन है हमको निकालनी चाहिए। फिर एग्जामिन द इंफॉर्मेशन, मैंने बताया ना कि हम देखेंगे कि क्या कितनी बात सच है कितनी बात झूठी है, ये एग्जामिन करना है। उसके बाद सूचना की परीक्षा, जिसे हम कहेंगे हिंदी में सूचना की परीक्षा। उसके बाद ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें बताई गई वो सही है या गलत, जिसे हम कहेंगे प्रमाणीकरण, प्रमाणकरण, यानी उसने सही बात है कि नहीं है। कंफर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सब लोगों से क्या करना, उसकी सलाह मशवरा लेना कि बाबा पुष्टि करना कि राइट है कि गलत है। ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या करेंगे हम, द मैनेजमेंट ऑडिटर विल ऑब्जर्व द सम एक्टिविटी। अब वो क्या कर रहा है मालूम है, ये जो कैमरा है ना वो कैमरे से मुझे देख रहा है, सम एक्टिविटी हिमसेल्फ, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। ही कैन प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उन्होंने एक चार्ट बनाया
फ्लो चार्ट बनाया हिमसेल्फ आफ्टर मेकिंग ऑल ऑब्जर्वेशन, जो जो उन्होंने किया। आज देखा कि मैडम ने सुबह 9 बजे जो है नोट्स अपलोड कर दिया, फिर सुबह 8 बजे के नहीं 10 बजे के बाद उन्होंने जो है स्केड्यूल डाल दिया क्लास का। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोवाइड हिम इनसाइड द एक्टिविटी ऑफ अंडरटेकन, ये जो चीजें थी वो अंडरटेक किया। हाँ डियर, इसीलिए मतलब कैसा हो जाता है कि जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं देंगे ना, और मैं ज्यादातर सेल्फ एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि किसी को हर्ट ना हो, किसी को ईगो हर्ट ना हो। मुझे बना लो यार बुरा, क्या फर्क पड़ता है ऐसे ही, ठीक है। चलो ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए एक चार्ट बनाएंगे, तरीका बनाएंगे, बाबा इसने उन्होंने प्रॉपर्ली किया कि नहीं, टाइम स्केड्यूल बनाएंगे। इज दिस क्लियर? जैसा हम पहले एग्जाम होते थे ना, देखो 10th और 12th में, तो हमारी मम्मा जो है हमारे बाजू में बैठ जाती थी कि सुबह 10 बजे उठना है, 11 बजे उठना है, उसके बाद नाश्ता कर लो, उसके बाद जो है 2 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद मम्मा थक गए तो जूस पी लो, जूस पीने मम्मा थोड़ी देर बाहर जाना है। एग्जाम्स के 8 दिन कहीं जाने का नाम नहीं लोगे, वरना मैं तुम्हारे पापा को कॉल करूंगी। कि हमारे पास धमकी भरे मैसेज होते थे हमारी मम्मा के, ऐसे होता था आपके साथ कभी? फिर उसके बाद शाम हुई नहीं कि मम्मा भूख लगी, हाँ पढ़ने का नाम लो कि बस भूख लगने लग जाती है। खाना खा लिया, मम्मा मैंने आज ज्यादा खा लिया तो मुझे नींद आ रही है, बस नींद आ रही है, पानी में डुबकी लगा के निकलो, मुंह डुबा के निकलो, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, मतलब चाहिए। कभी मोमबत्ती आ जाती थी तो कभी छड़ी बाजू में आ जाती थी। तो दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी उन्होंने कितना पढ़ा, यानी पूरे दिन में हमने क्या क्या किया, ये क्या हो जाता है, ऑब्जर्वेशन करना। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? थैंक यू। कंपेरिजन ऑफ अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ अ इंफॉर्मेशन कैसा होगा डियर? द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्ट द ऑडिटर मस्ट बी कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड द सेट बिफोर। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो हमने मतलब मुझे काम दिया गया था कि आप लोगों को लेक्चर लेना है, इतने यूनिट ऐसा ऐसा एक स्केड्यूल बना दिया कि इतने इतने टाइम पे खत्म होना चाहिए। अब सामने वाले ने ऑडिट किया कि सना मैडम कहाँ तक पहुंची है, तो ऑडिट करते हैं। तो सना मैडम का ऑब्जेक्ट क्या था, जेआरएफ क्लियर कराना। उसके बाद उन्होंने सम टाइम इन्फॉर्मेशन कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर एग्जाम इन्फॉर्मेशन, उन्होंने प्रीवियस ईयर को लेकर कुछ देखा कि नहीं देखा कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये वाले टॉपिक को मैडम ज्यादा इंपॉर्टेंट देके क्यों पढ़ा रही है, इसके अंदर 2 लेक्चर क्यों वेस्ट कर रही है। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग दे आर गोइंग टू बी ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा। दिस प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट आइडिया, उससे एक आइडिया मिल जाएगा द परफॉर्मेंस ऑफ अ एंटरप्राइजेस, मेरा परफॉर्मेंस आप लोगों से कैसे जा रहा है। इट हेल्प्स इन असेनिंग द कंपैरेटिव, फिर हमको कंपेयर किया जाएगा, अरे मैडम आपसे अच्छा जो है वो वाली साइट पे दे रहा है, वो वाले ऐप पे अच्छे से दे रहा है। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, फिर उसकी वजह से हमारे इम्पैक्ट कितना गिर रहा है, ठीक है, हमारे ऐप की वैल्यू बढ़ रही है कि इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो ये हम क्या करेंगे, कंप्राइज करेंगे इन्फॉर्मेशन। इज दिस क्लियर? अब देखो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू द मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सब में पहले के काम क्या करे, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कंट्रोल क्या है, फंक्शनल क्या है। ये हमने सब में पहले स्टार्टिंग में भी इसी का चार्ट बनाए थे, वही लास्ट में हमारा क्या आ गया, वापस से वही के वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? मैं आज का आपका लेक्चर का रिव्यू पूछूंगी कि आपको लेक्चर किस तरह से लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हो तो प्लीज सर की तरफ रिकमेंडेड कीजिए, और बताइए कि आपको किस तरह का आज के अंदर क्या नॉलेज एनहेंस हुई, यानी एक्स्ट्रा आपको क्या समझने के मिला। ऑडिट आपको पता था, मैनेजमेंट आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आपने आज की क्लास में कुछ हट के क्या सीखा। इज दिस क्लियर? वो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, मैं तो आपको नहीं सजेस्ट कर सकती। जैसे मैनेजमेंट में न्यू एक्टिविटी आपको क्या समझ में है कि मैनेजमेंट का काम किस तरह से होता है, यानी आज हम जो देख रहे हैं, एक स्कूल को जैसे मैनेज करना होता है, एक घर को जैसे मैनेज करना होता है, तो कोई किस तरह से कर सकता है। मंजू, नो मैम, बहुत अच्छे से समझा मैम, थैंक यू सो मच बच्चा। लेकिन मेरे लिए आपके जो कमेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ें आगे दोगे वही मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। आज कुछ स्टूडेंट जो है वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो मुझे देखना है। ओके, एक सेकेंड सर, क्लास रन है अभी तक। ओके 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 ओके। सो ये सारी चीज़ें हो गई, अंडरस्टूड एवरीवन?
एनी डाउट? थैंक यू रीटा, थैंक यू। थैंक यू मंजू। नदीम जी आपकी तरफ से कमेंट दे दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आपने नया कुछ, आपका टॉपिक नहीं होकर भी आपने यहाँ पर आकर जो इतना समय आपका हमारे लिए दिया, तो आपने यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग क्या सीखा, तो वो चीज़ आप बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए इश्यूज के साथ। आज हमने कर लिया मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट, अभी कल करेंगे कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। आज हमने मैनेजमेंट ऑडिट देख लिया, अभी कॉस्ट ऑडिट, जिसमें हम प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। एलोकेशन, यानी अगर एक मोबाइल भी बनाना है तो उसके कौन से मटेरियल के लिए पैसा कहाँ पे लगता है, कितना लगता है, क्यों लगता है, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जाता है, किस तरह से उसको कंपेयर किया जाता है, और किस तरह मार्केट में अगर एक प्रोडक्ट आ जाता है और उसके बाद दूसरा मार्केट में सेम प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, तो हम हमारे प्रोडक्ट को किस तरह से सिस्टमैटिकली आगे लेकर जा सकते हैं, किस तरह से उसकी प्रमोट कर सकते हैं, और किस तरह से उसकी प्रोडक्शन अगर ज़्यादा डाउन जा रही है तो रुका कर जो है हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक आपको मैं एक मेरे को है ना मूवीज़ के नाम याद नहीं रहते। बेस्ट एग्जाम्पल के लिए शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी जिसके अंदर वो शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसके अंदर उसको लॉस हो जाता है। फिर वो क्या करता है पता है, कि उसको एक आइडिया देते हैं कि इसका प्रमोट कराएंगे, ये शर्ट जो है हम मार्केट में जो है किसी अच्छे जो है फिल्म स्टार से उसको प्रमोट कराएंगे। जैसा कि माइकल जैक्सन ने वो शर्ट पहन लिया, ठीक है, तो माइकल जैक्सन ने उस शर्ट पहन लिया, तो वो शर्ट की जो क्वालिटी है, यानी वो जो शर्ट है एक बार में ही धोने पर उसका कलर जा रहा था, तो वो डिफेक्ट हो गया, लेकिन उसके प्रोडक्शन बहुत हो गए। अब उसको मार्केट में लॉन्च करना है, मतलब उसे ये बताया कि ये प्रोडक्ट जो है, ऐसा नहीं बताया कि मेरे कपड़े का जो है कलर जा रहा है, उसने ये बताया कि माइकल जैक्सन ने पहना और ये एक बार पहनने के बाद वो 3 बार यानी कलेक्ट अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इज दिस क्लियर? हमने ये नहीं बताया कि कलर डिफेक्ट होता है, हमने ये बताया कि फर्स्ट टाइम पहनोगे तो ब्लैक ये पर्पल डार्क पर्पल आएगी, फिर लाइट पर्पल हो जाएगी, फिर लाइट पर्पल हो जाएगी, फिर लाइट पर्पल हो जाएगी, ऐसे कन्वर्ट करके दे दिया। और उसने क्या किया, मार्केट में एक ही मतलब जो उसका प्रोडक्शन था, तो उसने अलग अलग करके दे दिया, यानी पहले डार्क फिर लाइट फिर लाइट फिर लाइट, ऐसे करके दे दिया था। एक मूवी थी वो प्रियंका चोपड़ा के साथ ही आई थी, ब्लफ मास्टर नहीं, ऐसा कुछ बी से ही नाम था उसका, कल मैं नाम भी देख लूंगी और आपको बता दूंगी। तो ये सारी चीजें हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, कॉस्ट एक प्रोडक्ट पे कैसा लग सकता है, हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, थैंक यू फॉर योर स्पेशल टाइम, हैव अ गुड इवनिंग। ओके, कल भी इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन। अल्लाह हाफिज नदीम जी। ओके रीटा, ओके मंजू, बाय, टेक केयर।